हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिजोफ्रेनिया डे सेलिब्रेट करते हैं 24 मई को। सिजोफ्रेनिया डे मतलब हम उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। सिजोफ्रेनिया, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, हम कैसे पहचानते हैं कि ये पेशेंट सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है। इसमें डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। पेशेंट दो लोग बात करते हैं तो उसको लगने लगता है मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ गलत बातें करते हैं, ये मेरे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कभी उसके आसपास कोई लोग नहीं होते फिर भी उसको लगता है कि उसको कुछ आवाज़ें आती हैं जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। उसके अलावा पेशेंट सो नहीं पाता, उसकी एपेटाइट कम हो जाती है, उसका जो बिहेवियर बड़ा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, उसका जो हाइजीन वो अपना ध्यान नहीं रख पाता, उसकी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ नहीं रहती। वो लाइफ में कुछ स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब नहीं कर पाएगा। तो उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं। देखिए, सिजोफ्रेनिया क्यों साइकेट्री में ये पागलों की बीमारी, ऊपरी हवा का चक्कर, ये सब नाम पड़े मेनली सिजोफ्रेनिया की वजह से। क्योंकि आजकल जिनको हम डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस बोलते हैं, जिसको हम समझते हैं, पहले लोग इसको समझते नहीं थे। लोग कहते थे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कोई मुझे किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, कोई मुझे मार देना चाहता है, इस तरीके की बातें करता था। तो लोगों को लगता था कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है, कुछ देवी माता का प्रकोप है और इसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो लोग अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली वो उसको मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में अलग अलग ले जाने लगे और इसलिए इस साइकेट्रिक डिसऑर्डर को धर्म से जोड़ा गया। लेकिन मैं एज ए साइकेट्रिस्ट बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ हमारे ब्रेन में केमिकल होते हैं, डोपामिन वगैरह, जिसके लेवल बढ़ जाने से ये सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है। और उसी की वजह से उसमें जो आवाज़ें आना, हेलुसिनेशन, शक वहम होना, जो डिल्यूजन हम बोलते हैं, उसका जो हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, पेशेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं कर पाता, ये सिम्टम उसकी वजह से होते हैं। तो इसमें कोई ऊपरी हवा का चक्कर या देवी माता का प्रकोप ऐसा कुछ भी नहीं है और इसका काफ़ी अच्छा प्रभावी इलाज है। आजकल तो हमारे जो मेडिकेशन है, जिसको हम एंटीसाइकोटिक बोलते हैं, वो एंटीसाइकोटिक हम इसमें देते हैं। कई बार ज़्यादातर इन पेशेंट्स को पता नहीं होता कि वो बीमार हैं, क्योंकि उनको सब ये हकीकत लगता है। तो आजकल तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन भी आ गई हैं जो कि कलरलेस और टेस्टलेस है, लिक्विड फॉर्म में आती है। पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि आप अगर उसको ये मेडिसिन दे रहे हो। आप उसको किसी भी खाने में, लस्सी में, जूस में, ड्रिंक में, गर्म में, ठंडे में, किसी में भी मिला के दे सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि इन पेशेंट्स में इंसाइट नहीं होती कि उनको ये बीमारी है, इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते। तो कई बार घर वाले हमारे पास आते हैं, हम उसमें हेल्प कर देते हैं कि उनको लिक्विड दे देते हैं, वो जो कि उसका न कोई कलर रंग होता है, न उसका कोई टेस्ट स्वाद होता है, और घर वाले उसको दे देते हैं। पेशेंट को पता भी नहीं होता, वो मेडिसिन ले रहा है, पेशेंट ठीक हो जाता है। इसमें इवन आजकल डिपो प्रिपरेशन आने लगे हैं कि मतलब हम इंजेक्शन लगाते हैं 15 दिन में, महीने में, और पेशेंट को मेडिकेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो डिपो प्रिपरेशन मसल्स में मेडिसिन इकट्ठी हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड में जाती रहती है। पेशेंट अगर ओरल इंटेक नहीं लेता मेडिसिन का तो भी पेशेंट ठीक रहता है। तो सोचिए, यही एक ऐसी ब्रांच है साइकेट्री जहाँ पे पेशेंट को बिना बताए भी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेशेंट ठीक हो सकता है। तो देखिए, बीमारी ये बहुत बड़ी लगती है लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो आज सिजोफ्रेनिया डे के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इन पेशेंट्स को। इसमें कोई पागल वाली बात नहीं है, ये कोई पागल नहीं है। जैसे अगर आपके पैर में चोट है तो आप चल नहीं पाओगे, आपके हार्ट में इशू है तो आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा, आपके किडनी में इशू है तो आपको कुछ और सिम्टम आएंगे, वैसे ही ये ब्रेन का इशू है, इसलिए आपका जो सोच, विचार, व्यवहार बदल जाता है। इसमें कोई पागल वाली या कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ इस टेबू को ज़्यादा से ज़्यादा हटाएं, और ये टेबू, जो स्टिग्मा, तभी हटेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे में अवेयरनेस आएगी और हम इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो आज के दिन के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, इसको पहचाने, इन लोगों को ट्रीटमेंट दे के हम हमारी जैसी हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे ही ये लोग जी सकते हैं। तो इनको भी स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।